आप लोगों ने पूरा भादो मास सत्संग सदगुरु जी की अमृतमयी वाणी ग्रंथ साहिब का पाठ, उसका अर्थ व्याख्या संतों के मुख से सुनी। देखिए, संत तो इस धराधाम पर अवतरित होकर जीवों को तारने के लिए ही परार्पण होता है, रास्ता दिखाते हैं जिस पर चल करके ये जीव सहज ही मुक्ति को पाएगा। आवाज ठीक आ रही? वाणियों में बार बार समझाया है कि 84 लाख योनियां भोग करके ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और इसको आकर के ये जन्म मृत्यु के शोक मोह के भय चिंता के अशांति क्लेश के सागर को पार कर सकता है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। और इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी समझ केवल मनुष्य को मिलता है। लेकिन जैसे पशु पक्षी कीट पतंग पेट भरने और अपने प्राण बचाने के लिए लगे रहते हैं, इसी तरह मनुष्य भी ऐसे लग गया। जैसे तैसे आपके माता पिता आपको पढ़ा देते हैं, पाल देते हैं, रोजगार में लगा देते हैं, विवाह कर देते हैं, उसके पश्चात जो आपके पिता ने किया वही काम केवल आप करते हो। आप भी अपने संतान को बढ़ा देते हो, बड़ा कर देते हो, नौकरी व्यापार आदि में लगा देते हो, विवाह कर देते हो और उसको भी वही शिक्षा देते हो। ये ठीक है, संसार है, व्यवहार है। जो अकेला नहीं चल सकता उसको दूसरा चाहिए, दूसरे की आवश्यकता है। तो 2 मिल करके चले, 4 मिल करके चले, 6 मिल करके चले, लेकिन चलना किस पर है? अध्यात्म के पथ पर चलना, मुक्ति के पथ पर चलना है, मोक्ष पाने के लिए चलना, जिसके लिए शरीर मिला। लेकिन इस बात को तो भूल ही जाता है और बस केवल संसार में और संसार के लिए रह जाता है, इस बात को भूल जाता है। और बुद्धि संसारियों का संग करते करते इतनी मोटी हो जाती है कि बस कितना ही समझाओ, कितना ही संत लोग कहे, कितना ही वाणी कहे, लेकिन लगती नहीं। जबकि बारंबार कह रहे हैं तेरा अब गिरने का दाव, समझ मन बाबरा रे तेरा ये गिरने का दाव, यही गिरने का दाव है, पार होने का दाव है। पर आप शायद करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं, आप संसार को ही चाहते हैं। संत के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, तो क्या चाहते हैं उनसे?
संसार को ही चाहते हैं, सांसारिक वस्तुएं ही चाहते हैं। जबकि संत के पास जाए, सदगुरु के पास जाए तो कल्याण का मार्ग पूछे, सत्य का मार्ग पूछे, आत्म उद्धार कैसे होगा ये रास्ता पूछे। तो अधिक तो कहने का समय नहीं है, बार-बार केवल यही कहते हैं, 2-3 बातें हैं केवल। पहली बात तो ये है कि आपका मन विषयों के द्वारा, विकारों के द्वारा मलिन हो गया। तरह तरह की वासनाएं, तरह तरह की आशा, तृष्णा, मोह, ममता, स्वार्थ, आसक्ति, इनके द्वारा क्या हो गया है? मन मैला हो गया। एक तो उसको साफ करना है। दूसरा, आपका मन बड़ा चंचल है। सब लोग कहते रहते कि महाराज बैठते हुए मन रुकता नहीं, मन लगता नहीं। अब जब तक उस मन में ये चीजें पड़ी है तब तक तो रुकेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। जब तक मन में, अब आप ये बताइए, इस कमरे में गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, वहां पर कितना ही आप इत्र छिड़को, कितनी सुगंधित चीजें छिड़को, लेकिन आनी क्या है? थोड़ी देर बाद दुर्गंध ही आनी। तो जैसे तैसे मन थोड़ा बहुत बस हो भी गया, एक बार हो भी गया, एक बार तो होगा नहीं, और हो भी गया, ज्यादातर लोगों को नींद आ जाती है और भजन में बैठते हैं, सुमरन में बैठते हैं, नींद आ जाती है और ये सोचते हैं कि आज भजन में बड़ा मन लगा, आज तो बहुत भजन बहुत अच्छा हुआ, आधा घंटा पता नहीं लगा। अधिकतर लोगों को नींद आ जाती है और अधिकतर की फिल्म चलती रहती है। तो सबसे पहले तो मन की जो मलिनता है, मैला, उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, कभी मन क्या होगा? शांत होगा, स्थिर होगा, जो चंचल बना हुआ। और तीसरा क्या है? तीसरा है स्वरूप का बोध, अपने आत्म स्वरूप का बोध, स्व साहिब का बोध, जो अपने हृदय में ही समाया हुआ है। ईसासन जी महाराज की वाणी में आता है ना, कोई दूर बतावे देसा हमने समझ आप में, कोई दूर बतावे देसा हमने समझ आप में देखा। सब दूर बताते हैं कि कहाँ बैठा है, कोई कहता है 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, कोई कहता है चौथे आसमान पर बैठा हुआ है, कोई कहता है पाताल में बैठा हुआ है। लेकिन संत लोग ने क्या कहा है? हमने समझ आप में देखा, अपने अंदर ही देख लिया है संतों ने, और देख करके निर्भय और निश्चिंत हो गए। तो 3 ही तो काम हुए, एक तो मन की मलिनता को दूर करना, दूसरा मन को शांत करना, और तीसरा स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध। लेकिन पहला काम, अच्छा एक बात हम पहले भी बताई होगी, देखो 100 नंबर के 3 प्रश्न हैं। कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं, और प्रश्न कितने हैं? केवल 3। एक तो पहला प्रश्न क्या है? मन की मलिनता। दूसरा क्या है? मन की चंचलता। और तीसरा क्या है? आत्मा का अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान। कितने प्रश्न हुए? अब पहला प्रश्न है 90 नंबर का। पहला प्रश्न कितने नंबर का है? हाँ, ध्यान से सुन लो भाई, अरे थोड़ी देर सुनो भाई। पहला प्रश्न कितने नंबर का है? हाँ, वही तो गड़बड़ होती है, पहला प्रश्न करते हैं
प्रश्न है 2 नंबर का, दूसरे वाला प्रश्न कितने नंबर का है और तीसरे वाला प्रश्न कितने नंबर का है? क्या नहीं समझ है? पहले वाला प्रश्न कितने नंबर का है? 90 नंबर का। दूसरे वाला 9 नंबर का, 9 नंबर का। और तीसरे वाला 1 नंबर के लिए तो जोर लगा रहे और 99 नंबर तो वो 1 भी नहीं आएगा और आना नहीं आना निष्पत्ति। सबसे पहले अपने मन की मलिनता, अपने मन को विकार रही, अपने चित्त को निर्मल करो। दिल का दर्पण दुविधा होई सो योगेश्वर। अपने इस दिल के दर्पण की जो दुविधा है, मैल है, विकार है, पहले से क्या करना चाहिए? इसको धोना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए। बहुत परिश्रम है, सारा का सारा परिश्रम केवल इसमें, पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में कोई ताकत नहीं लगती और तीसरे वाले में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती। पहला प्रश्न 90 कि महाराज हम सत्संग सुन लेंगे, वाणी सुन लेंगे, लेकिन आप संसार में हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो, झूठ कपट लाभ दे। इसी पहले प्रश्न के लिए बाकी के 2 प्रश्न कि मैं साधु हूं, ये सोच करके कि मैं साधक हूं, ये सोच करके कि मैं सत्संगी हूं। समझ आ रही है बात? ये सोच हर समय निश्चय रहना चाहिए। जैसे आपको हर समय निश्चय रहता है कि मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं या स्त्री हूं, ध्यान रहता है ना, वैसे ही एक बात गांठ मार कर रखो कि मैं क्या हूं? झूठ बोलना शोभा नहीं देता, गुस्सा करना, समझ रहती है, धैर्य रहता है, अकल रहती है, कुछ नहीं रहता। तो बताना चाहिए एक दूसरे की, यही सहायता करना है। पति पत्नी को कहे क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सत्संगी हैं, और पत्नी पति को कहे क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सत्संगी। हाँ, बच्चों को डांटना है, क्रोध ऊपर का ऊपर का वाला, दिखावे वाला हो, डराने वाला हो, अपने संतान को कर्तव्य पर लगाने वाला। तो पहला तो काम कि अपने मन की मलिनता को दूर। कृपा का हाथ तो निरंतर आपके शीश पर है ही। जितना आप के अंदर श्रद्धा होगी और जितना प्रयत्न करेंगे सफल होंगे। तो एक बात ये गांठ मारो। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न मैंने बताया मन की मलिनता, मन की एकाग्रता, मन जो चंचल है वो ठहर जाए। अब विकार छोड़ो पहले तभी तो, पहले विकार छोड़ो तभी तो। और दूसरा है ज्ञान, और इसके लिए जीवन में एक चीज चाहिए। इन 3 प्रश्नों का समाधान के लिए, उत्तर के लिए एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए? एक संत चाहिए। क्या चाहिए? और संत जिनके प्रति हमारे हृदय में संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण भाव, संपूर्ण समर्पण है। फिर वो नहीं तो नारद जी वाली बात है कि गुरु मिले, नारद जी यदि मिले तो पर लगने से क्या हुआ? पर लगने से कहते हैं भाई अब तो आपने गुरु में पर लगाया है, 84 नाम योनियां आपको भोगनी पड़े। आता ना कि गुरु मिल गए कालू पीरा, नारद मुनि की काटी 84 गुरु मिल गए कालू पीरा। तो फिर गुरु के पास गए, रास्ता कौन बताए? अब सीधा साधा गुरु था, उसने क्या बोल दिया कि पहले 84 लिखवा लेना कि 84 नाम कितनी होती है लिख करके बताओ, और उसको जो है अपने
तन से मिटा देना, वो इसी क्या हो गई तेरी 84 लाख। रास्ता बता दिया ना कि भाई जो सृष्टि करता है, दृष्टांत है समझाने के लिए कि आप लिख करके दिखाइए। उन्होंने लिख दिया 84 लाख। अब 84 लाख को नारद जी ने अपने शरीर के द्वारा लोट पोट होकर के मिटा दिया, तो क्या हो गया नारद जी की 84 लाख। समझाने की बात। तो जीवन में संत हो और संत के प्रति संपूर्ण समर्पण। समस्या के लिए आप लोगों के साथ सत्संग भी और संत भी, लेकिन समस्या ये है दोष देखने लग जाऊं। दोष देखने, किसी संत में दोष देखे इससे अच्छा है संत कोई ना देखे। किसी संत में दोष देखे उससे अच्छा क्या है उनके पास ही ना जाए। दोष दर्शन करने से तो अच्छा है ना उनके पास ना जाए। और संत में दोष दर्शन करे तो भाग्य ही है, उसका तो उदाहरण नहीं है। संत के प्रति संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहता, एक बार तो कह देता हूँ। एक महात्मा थे और बड़े अच्छे संत थे, हमारी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, हम श्रद्धा रखते थे। तो एक बार उनके एक शिष्य ने उनकी कोई व्यवहारिक भूल नहीं हुई उनकी, वो मेरे को बताने का प्रयास किया। मैंने कहा देखो भाई मैं सुनना नहीं चाहता, सीधी सुनना। क्यों? क्योंकि मैं उन संत को त्याग तप संयम साधना में श्रेष्ठ मानता हूँ। वे है या नहीं है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, वे है ऐसा मैं मानता हूँ। लाभ किसको मिलना है? मेरे को, क्योंकि मैं उनसे निरंतर शिक्षा लूंगा ना। तप की, संयम की, साधना की, संतोष की, धैर्य की, अंतर्मुखता की, मैं निरंतर क्या मेरे को क्या मिल रहा है? उपदेश मिल रहा है, क्योंकि मैं उनको ऐसा मानता हूँ। तो मेरे को जानने में कोई रुचि नहीं है, मैं उनको ऐसा मानता हूँ। उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, प्रिया। उसका लाभ किसको मिलेगा? उन संत को। संत को मैं ब्रह्मनिष्ठ मानता हूँ, स्वरूपनिष्ठ मानता हूँ, आत्मज्ञानी मानता हूँ। उसको मानने से उनको अज्ञानी मानूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी मानूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी मानूंगा तो लाभ किसको है? केवल मेरे को लाभ। उनको एक पैसे का लाभ, एक हिलने का लाभ नहीं, केवल मेरे को लाभ है। मैं निरंतर प्रेरणा दूंगा, मैं उनके जैसा बनूं, मैं उनके जैसी साधना करूं, उनके जैसी अंतर्मुखता और विवेक मुझ में आए। लाभ किसका है? इसीलिए जीवन में कोई संत होना चाहिए। हाँ, परख के, देख भाल के, ऐसे नहीं आंख बंद करके नहीं। और कोई संत मैंने आपको बताया कि है खूब लंबा चौड़ा, लेकिन कितना भी कहे संत की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। संत तो जो निर्मल है, संत जो जिसके चित्त में कोई वासना नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, जो सहज है, जो क्या है? सहज है, जो साक्षी भाव में है, जो निरंतर जगत को तिनके के बराबर तुच्छ समझते हैं, ऐसे जो संत है। तो जीवन में कोई संत होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, और उसके प्रति संपूर्ण भाव होना चाहिए। उसके प्रति क्या होनी चाहिए? संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। दिन कहते है रात, लेकिन गुरु जी ने क्या कहा? क्या है? संशय नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने क्या कह दिया है? रात को दिन कह दिया है, कोई श्रद्धा नहीं। लेकिन उससे पहले गुरु को देख लेना चाहिए, स्वार्थी तो नहीं, लोभी तो नहीं, कपटी तो नहीं। देखो वो वाली बात है ना, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाम, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की। तो ज्यादा नहीं कहते, तो तीन बात बताइए ना। मन को साफ करो, निर्मल करो। दूसरा, मन अपने आप स्थिर होता चला जाएगा।
जैसे जैसे मन की मलिनता दूर होगी वैसे वैसे मन क्या होगा, अपने आप शांत होता जाएगा। और तीसरा वाणी को बताई गई है कि तेरे हृदय में जो चेतन तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो साक्षी है, वही क्या है, वही साहिब है, वही परमात्मा है और वही तेरी आत्मा है, अर्थात वही तू। इसको जान लेता है, अनुभव कर लेता है, निरंतर सहज पूर्वक करता है और मुक्त होकर के जगत का व्यवहार करता है। कोई कपड़ा बुनता है तो कोई जूते सिलता है, तो कोई अलग अलग व्यवहार करते हैं। वो शरीर कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो तो सद्गुरु रूप है, साहिब रूप है। आगे बढ़ना चाहिए। देखो आपको सारी ग्रंथों का, सारी साधनाओं का सार बता दिया। अब बाकी आप देख लीजिए। तीन बात बताई ना, मन को क्या करना, विकार रहित करना। मन को क्या करना, निर्मल करना। फिर मन अपने आप स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। थोड़ा अभ्यास करना, श्वास आदि का ध्यान करे, प्रकृति में ध्यान करे, या किसी संत के स्वरूप का ध्यान करे, उससे क्या हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। और तीसरा, वे संत आपको आत्मबोध देंगे और कहेंगे कि तू ये जो दिखने वाला ये मांस का पिंड है, ये जो इंद्रिया प्राण मन बुद्धि है, ये तू नहीं है, तू आत्मा है, तू चेतन है, तू साक्षी है, तू ब्रह्म। बस हो गया कल्याण। बस क्या हो गया, बस हो गया कल्याण। मन मार सुरत ने डांटो रे, मन मार सुरत ने मन को मार दिया। पर मरेगा कब, पहले कमजोर करना पड़ेगा। अब खड़ा हो रखा, विषयों की, विकारों की आशा तृष्णा का भोग लगा लगा क्या हो रखा है, ठाड़ा हो रखा है। उसको पहले मारने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको भोजन कम दो। ये विकारों का भोजन क्या करो, भोजन ना दो, तब मन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर मर जाएगा। मन मार और सूरत जो है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी अपने स्वरूप। इतनी सी बात है भाई, समझ जाओ, अच्छी बात। अन्यथा खाते रहो धक्के, खाते रहो ठोकरे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बंदगी करते हुए, सत्सार्य करते हुए, सबके लिए मंगल कामना है कि सब लोग अध्यात्म के पथ पर बढ़े, अपने जीवन को अच्छा बनाए। बोलो सा